स्वागत है मित्रों आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी चल रही है, वो चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन हम आज एक विशेष लेक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है। दो विधेयकों यानी दो बिलों के बारे में हम जो है अंतर जानेंगे। कौन कौन सा है? एक तो है सरकारी बिल यानी एक तो है सरकारी विधेयक और एक है गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। तो फ्रेंड्स जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या करा है, सुनिए। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इनमें अंतर ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, कि इनमें अंतर क्या है। तो वही अंतर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और सरल से सरल शब्दों में मैं आपको समझाने का फ्रेंड्स भरपूर प्रयत्न करूंगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए क्या करा है, सुनिए। सरकारी विधेयक का मतलब क्या है? मान लीजिए कि कोई बिल है, ठीक है। कोई भी हमें कानून बनाना है और उस कानून को बनाने के लिए हम एक बिल लेकर के आ रहे हैं संसद में, किसी भी सदन में हम बिल लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अगर वो बिल किसी मंत्री के द्वारा हम पेश कर रहे हैं यानी इसे संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, यानी मित्रों मान लीजिए कि मान लीजिए आप ऐसा एग्जाम्पल समझिए, ठीक है, कि मान लीजिए संसद है, ठीक है, सरकार है, ठीक है। अब सरकार क्या करना चाहती है कि जो कृषि कानून है वो कृषि कानून एक बनाना चाहती है और कृषि कानून बनाने के लिए उसने क्या किया कि जो अपने कृषि मंत्री हैं भारत सरकार के, उस मंत्री के माध्यम से उसने जो है एक बिल रखा लोकसभा में, ठीक है। अब अगर मान लो वो बिल लेकर के आ रही है लोकसभा में और मंत्री के माध्यम से लेकर के आ रही है, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? इसका मतलब हम समझेंगे कि यह सरकारी बिल है, ठीक है। अगर कोई मंत्री बिल लेकर के आ रहा है तो उसका मतलब है हम वो सरकारी बिल है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया। अब समझिए आप गैर सरकारी बिल का मतलब। इसे संसद में मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है, यानी मित्रों अब अगर मान लीजिए हम बिल लेकर के आ रहे हैं, यानी मान लो कि कोई सरकार हो या विपक्ष की पार्टी हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई भी लोकसभा का सदस्य है, चाहे विपक्षी पार्टी का हो चाहे लोकसभा की यानी कि जो सरकार की पार्टी है उसका हो, तो वो व्यक्ति मंत्री नहीं है, ठीक है। मंत्री तो नहीं है लेकिन वो सदस्य तो है ही। लेकिन वो सदस्य की होने के नाते क्या कर रहा है कि एक बिल लेकर के आ रहा है जो है कृषि कानून को जो है यानी कृषि कानून जो है एक बनाने के लिए वो बिल लेकर के आ रहा है। अब वो जो बिल लेकर के आया है ना, वो बिल क्या होगा? वो गैर सरकारी बिल है, यानी एक मंत्री नहीं है वो। इसके कारण हम उसको गैर सरकारी बिल कहते हैं। यानी अगर कोई भी बिल मंत्री लेकर के आएगा तो आप इसका सरल भाषा में मतलब समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जो मंत्री है वो बिल लेकर के आ रहा है, इसका मतलब वो सरकारी बिल है। और अगर कोई व्यक्ति बिल लेकर के आ रहा है जो कि मंत्री नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होता है? फिर सरकारी बिल होता है, यानी सरकारी वो विधेयक है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया। आगे सुनिए क्या कह रहा है। यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है सत्तारूढ़ दल, यानी मित्रों मैंने आपको बताया था कि सरकारी विधेयक मतलब कि सरकार है, सरकार का कोई मंत्री है वो बिल लेकर के आ रहा है, इसका मतलब वो सरकार की नीतियों को बता रहा है कि हम जो है कानून बनाना चाहते हैं कृषि में, ठीक है। तो कृषि की नीतियाँ बता रहा है वो। और आगे क्या कहता है सुनिए गैर सरकारी विधेयक में कि यह सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल के मंतव्यों को प्रदर्शित करता है, यानी कि अधिकतर जो गैर सरकारी बिल लाए जाते हैं ना मित्रों, वो लाए जाते हैं विपक्षी पार्टी के द्वारा। जब सरकारी बिल लाएंगे हम तो मंत्री के माध्यम से लेकर के आएंगे ना, और सरकार जो होती है उसमें जितने भी यानी सरकार की जो पार्टी होती है उसमें जितने भी सदस्य होते हैं वो सदस्य तो फिर सरकार के इशारे पर तो चलते हैं। तो फिर अलग से यानी मंत्री के अलावा कौन बिल लेकर के आएगा? ऐसी किसमें हिम्मत है कि उसकी विपक्षी पार्टी जो सत्ता पक्ष की पार्टी है और सत्ता पक्ष के अंदर से कोई व्यक्ति बिल लेकर के आ जाए बिना अपनी पार्टी से डिस्कस किए, ठीक है। अगर बिल लेकर के आएगा तो मंत्री ही लेकर के आएगा ना। तो ज़्यादातर जो बिल लाए थे ना, कौन से गैर सरकारी बिल, वो विपक्षी पार्टी ही लेकर के आती है, ठीक है। इसका मतलब वो विपक्षी दल का जो मंतव्य यानी विपक्षी दल का क्या इरादा है, ठीक है, तो वो प्रदर्शित करता है हमें। गैर सरकारी बिल बताता है हमें कि विपक्षी पार्टी जो है क्या इरादा रखती है, ठीक है, क्या वो करना चाहती है, ठीक है। ये हमने दो अंतर समझे। तीसरा क्या करा सुनिए। संसद के द्वारा इसके पारित होने की पूरी उम्मीद होती है, यानी मित्रों संसद जो होगी ना यानी सरकार जो होती है वो क्या सोचती है कि ये जो हम बिल लेकर के आ रहे हैं ना, ये बिल जो है हमारा पास हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि लोकसभा में आपको पता है लोकसभा में जो भी पार्टी होती है तो लोकसभा में उसको बहुमत है, तभी तो वो सरकार बनाई है, उसी पार्टी ने तभी तो सरकार बनाई है। तो वो सोचती है कि हमारे पास जो है इतना बहुमत है कि हाँ हम लोकसभा में जो है इसको पास करवा लेंगे, और राज्यसभा भी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, राज्यसभा में भी हम इसको पास करवा लेंगे, ठीक है। लेकिन गैर सरकारी बिल जो होता है ना, क्या करा, इसके संसद में पारित होने की कम उम्मीद होती है। मित्रों अब मान लीजिए कोई विपक्षी पार्टी लेकर के आ रही है बिल, तो कौन उस पर ज़्यादा ध्यान देगा? ठीक है, विपक्ष भी तो बहुत सारे होते हैं ना। अगर सभी विपक्ष भी मिलकर के उस बिल को पास कराना चाहें तो भी वो बिल पास नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा जो बहुमत होता है वो सरकारी
यानी जो सत्ता पक्ष की जो पार्टी होती है उसके पास ज़्यादा बहुमत होता है, तो वो उसको पास नहीं होने देगी। ठीक है, तो जो सरकारी बिल होता है ना वो ज़्यादा पारित होने की उसको उम्मीद होती है, और जो गैर सरकारी बिल होता है उसको जो है हम कम पास होने की उम्मीद करते हैं। ठीक है, आगे हम चले, क्या कह रहा है सदन के द्वारा सरकारी विधेयक, यानी सरकारी विधेयक में कह रहा है कि सदन द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। यानी मित्रों, अगर मान लो सरकार का कोई मंत्री बिल लेकर के आ रहा है और सदन ने उसको जो है स्वीकार ही नहीं किया, तो फिर उसका मतलब क्या होगा कि सरकार को जो इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी सदन जो है उसने सदन के द्वारा उसने स्वीकार ही नहीं किया, यानी सदन ने उसको स्वीकार ही नहीं किया बिल को, इसका मतलब हम आपकी सरकार में विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो फिर आपको सरकार को जो इस्तीफा देना पड़ेगा। और गैर सरकारी विधेयक में क्या होता है, इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मित्रों, जो गैर सरकारी बिल है वो तो कौन लेकर के आ रहा है, कोई विपक्षी पार्टी लेकर के आ रही है, तो सरकार पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। सरकार से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है ना। ठीक है, तो ये चार अंतर हमने समझे। पांचवा हम बात करें, क्या करें, सदन में पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस देना चाहिए, और सदन में इसको पेश करने के लिए कम से कम 1 माह का नोटिस। यानी मित्रों, अगर मान लो सरकार का कोई मंत्री है और वो बिल लेकर के आ रहा है सदन में, तो उसको पहले 7 दिन पहले बताना होगा कि मैं जो है 7 दिन के बाद मैं ये बिल लेकर के आऊँगा संसद में और इस सदन में। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई गैर सरकारी सदस्य है, यानी मित्रों जो मंत्री नहीं है, मित्रों आपको मैं एक बात बता दूं कि मंत्री को हम सरकारी सदस्य भी कहते हैं। ठीक है, और जो मंत्री नहीं होता, ठीक है, यानी जो मंत्री नहीं होगा और जो लोकसभा का सदस्य होगा या कोई भी सदस्य होगा, चाहे वो सरकारी पार्टी का ही क्यों ना हो, ठीक है, मतलब एक सदस्य है लोकसभा का मान लो, और वो सरकार का ही क्यों ना सदस्य हो, लेकिन वो क्या है, मंत्री नहीं है। बस आप वो मंत्री नहीं है, लेकिन वो सदस्य तो है सरकारी पार्टी का हो या अन्य किसी पार्टी विपक्ष की पार्टी का हो, तो उसको हम गैर सरकारी सदस्य बोलते हैं, और जो मंत्री होता है उसको हम सरकारी सदस्य बोलते हैं। ठीक है, तो जो बिल लेकर के आ रहे हैं हम मंत्री के माध्यम से, ठीक है, जो सरकारी सदस्य बिल लेकर के आ रहा है, यानी मंत्री जो बिल लेकर के आ रहा है उसको बताना होगा कि मैं 7 दिन के बाद मैं बिल लेकर के आऊँगा इस सदन में। और जो मंत्री नहीं है उसको जो अगर बिल लाना है, यानी विपक्ष की पार्टी का कोई सदस्य है और उसको बिल लेकर के आना है, तो उसको जो है 1 माह पहले बताना होगा कि मैं इस दिन जो है इस सदन में एक बिल लेकर के आऊँगा। ठीक है, आगे हम चर्चा करें, क्या कहता है सुनिए, कि छठवां क्या कहता है सुनिए, इसे संबंधित विभाग के द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। यानी मित्रों, जो सरकारी बिल होगा उसको तो कोई भी जो विभाग है, यानी कृषि मंत्रालय है या कृषि का जो विभाग है वो तैयार करेगा अच्छी प्रकार से। ठीक है, तो वो जो है सरकार की जो नीतियाँ होती है उसको प्रदर्शित करता है। और जो गैर सरकारी बिल होता है ना, उसका निर्माण तो संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है। यानी मित्रों, जो सदस्य उसको लेकर के आ रहा है वही उसका निर्माण करता है, वही उसमें कौन कौन से प्रावधान जोड़ेगा वो उसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ये हमने आज फ्रेंड्स 7 अंतर समझे किसके बारे में, सरकारी बिल के बारे में और गैर सरकारी बिल के बारे में। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आज आपको लेक्चर कितना समझ में आया। और मित्रों, लक्ष्मीकांत की मेरी पॉलिटी की सीरीज चल रही है। ठीक है, कंप्लीट पॉलिटी, चाहे भारत का बड़ा से बड़ा एग्जाम से लेकर के चाहे छोटा से छोटा एग्जाम ही क्यों ना हो, पूरी कंप्लीट मैं पॉलिटी करवा रहा हूँ। मित्रों आप विश्वास करिएगा, मेरे चैनल पर आप जाइए, ठीक है, और जितनी भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है या जितनी भी वीडियो पड़ी है आप जाकर के सुनिए एक बार। आप विश्वास करोगे कि एक एक प्रावधान पर और एक एक शब्द पर मैंने इतना डिस्कशन किया है और इतना डिटेल में मैंने समझाया है, आसान शब्दों में मैंने समझाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो आप एक बार जाकर देखिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जितनी भी वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पर आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।